आज हम कुछ ज्योतिष का तथ्य विषय जो आत्म अनुसंधान के बाद ही पता लगता है कि हम क्या है और हम को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। ये सब का ज्ञान जो है जब तक आत्म अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक ये पता लगना मुश्किल है। देखिए, जो रोग व्याधि इत्यादि से हम पीड़ित हो रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं, इसको कभी हम इस पर कभी विचार किए हैं ये आखिर क्यों हो रहा है। खाना खाते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, सब कर्म करते हैं, लेकिन हमको ये पीड़ा क्यों हो रहा है इस पर कभी विचार नहीं किए। ये पीड़ा आया कहाँ से, ये पीड़ा कैसे हुआ, ये आत्म अनुसंधान करने पर ही पता लगता है जी क्यों ऐसा हो रहा है। जो कुछ देखिए, यहाँ नाना प्रकार के, अभी हम एक वृक्ष के सामने खड़ा है, क्या वृक्ष का डाली करता है तो वृक्ष को दर्द नहीं होता है? होता है। क्या वृक्ष को पीड़ा नहीं, पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये भी तो कोई जीव है, ऐसा नहीं है जो जीव नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों? तो ये पूर्व जन्म में जो कुछ किए हैं उसी का उपभोग ये इसको पीड़ा मिल रहा है। जिसको डाली पत्ता इतना काट खोट कितना कुछ होता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते हैं। और हम भी मनुष्य हैं। देखिए, इतना दुख कष्ट भोग रहे हैं, ये क्यों भोग रहे हैं? ये दुख पाप ही तो है। ये पाप जो हम भोग रहे हैं, फिर कहिए कैसे पत्नी हो गया उसको, जो पत्नी हमारा दुख नहीं ले रहा है और न पुत्र दुख ले रहा है, कोई नहीं हमको दुख में जो है सो हमारा पीड़ा को हरण कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आर्थिक जो है सो खर्च होता है, लेकिन उसको चाप दाब मिलता है, कुछ राहत मिल जाता है, लेकिन पीड़ा का जो अनुभव होता है हमारा शरीर में, वो तो खुद हमको ही भोगना पड़ता है। वो पीड़ा तो डॉक्टर नहीं ले लेता है, वो दुख का शमन करता है, लेकिन पीड़ा नहीं लेता है, कोई पीड़ा नहीं लेता है। और पीड़ा जो है, जितना दुख नाना प्रकार का देख रहे हैं, वो पाप ही है। जो कहते हैं व्याधि रूपेण बाधिता, और ये सब जो कुछ हो रहा है वो हम पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हो रहा है। और इस जन्म में भी जो कुछ हम करते हैं उसका भी तो परिणाम होता है। जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा का फल तो अवश्य मिलेगा। यदि धर्म की दिशा है तो वो पाप में कमी आता है, और यदि पाप के अधर्म की दिशा में जाते हैं तो जो पूर्व से पाप लाए हैं वो पाप में वृद्धि हो रहा है। और वही वृद्धि जो है सो माने इतना भयानक कष्ट पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है और होता है, जो उससे हम त्रस्त रहते हैं। कोई सहायता करने वाला नहीं है इस संसार में जो इससे कोई सहायता कर सकता है। फिर हमारा कैसे संबंधिक है, फिर कैसे हमारा जो है कोई है, जब खुद हम भोगते हैं। इसीलिए आत्म अनुसंधान के बाद में यही पता लगता है कि संसार में किसी का कोई नहीं, सब अकेला ही है, और अकेला का अनुभव करना चाहिए। और कभी भी हम अधर्म के तरफ नहीं जाएं। हम जितना माल खजाना इत्यादि जो कुछ संचित करके जमा कर देते हैं, उसका कोई उपभोक्ता पीछे खड़ा है, लेकिन उसमें जो पाप मिश्रित जो वो धन है वो उसको भी माथा पर असर पड़े। यदि आज बम का विस्फोट हो तो जो निर्दोष प्राणी अगल बगल है, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, वो पीछे निर्दोष है खड़ा, उसको ये अनुभव नहीं है जी कैसा धन का उपभोग हमको जो है सो ये घर परिवार में
जो हमारा मुख्य पिता है अथवा जो कोई है कैसे करा रहे हैं, इसका अनुभव नहीं है। वो जैसे बच्चा को यदि उकाठी दे दे तो ये नहीं समझेगा जो ये क्या है, वो समझेगा उससे खेलने लगेगा, जी हमारा खिलौना है। ऐसे ही वो तो बच्चा है, और बच्चा ये नहीं समझता है जो हमको ऐसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। यही मनुष्य का गति है, और वो इसका परिणाम देखिए संसार में सब भोग रहे हैं, कोई वंचित नहीं है। जो योगी सन्यासी इत्यादि जितना बड़े बड़े आचार्य, जितना बड़े बड़े सन्यासी महात्मा अथवा जो कोई कहते हैं हम इतने विद्वान हैं, उसको भी यदि वो अपने आत्मनिरीक्षण करे, ये देखें जो हमारा कर्म धर्म क्या है, तो अवश्य उसको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहला बात यही है, जैसा धन का उपभोग कर रहा है, जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न जैसा खाएगा उसी तरफ मन जाएगा, वही कर्म कराएगा। जैसे देखिए इतने संत महात्मा विद्वान वगैरह है, कोई कभी किसी को ये नहीं कहते देखे हैं कि तू धन कहाँ से लाया है, हमको जो दे रहा है ये धन लेने योग्य है या नहीं है, ये नहीं पूछता है। जो कोई हमारा आश्रम का आज लाखपति है, काल करोड़पति आश्रम हो जाएगा, हमको वृद्धि होगा, ये भी आश्रम वाला जो है वो भी यही सोचता है। और जो जितने विद्वान है वो यही सोचता है जो हम धनी हो जाए। लेकिन धनी हो जाने से मनुष्य का धर्म नहीं छोड़ देगा। उसको धर्म कभी भी, धर्म जब रावण को नहीं छोड़ा, ऐसे प्रकांड विद्वान कर्म धर्म में निष्णात उसको नहीं छोड़े, द्रोणाचार्य जितने विद्वान उसको नहीं छोड़े, भेष में ऐसे जो है सो महामानव उनको नहीं छोड़े, तो ये साधारण व्यक्ति अभी जो दिखावा कर रहे हैं हम बड़े भारी विद्वान है, हम योगी सन्यासी है, हम ये है वो है, उसको कैसे वो छोड़ देगा। धर्म से कोई बचा नहीं है। ये जो है सो हमारा से लग्न, नवम, पंचम और द्वादश और अष्टम भी इसमें सहभागी है कि किस तरफ वो जाएगा, और द्वादश है जो कैसा उसको गति होगा। इस सब से उनको निरीक्षण करने पर ही पता लगता है जो ये मनुष्य का दिशा क्या है, किस तरफ जाएगा। तो अब हम वाणी का विराम देते हैं, और ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, तब सब कुछ मिलेगा। ज्योतिष जो है सो एक ऐसा संपदा है, ऐसा शास्त्र है जो इसमें खोजने पर जितना गहराई में जाओगे उतना ही कमी पाओगे। कभी ये नहीं समझ में आएगा जो हम भरपूर बड़े ज्योतिषी हो गए और हमसे ज़्यादा कौन जानता है। ये ना समझ है। एक से एक बड़े ज्योतिषी है, बड़े जो है सो विद्वान है, बड़े धनी है। इसलिए कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं जताना चाहिए, और अहंकार से रहित होकर कर्म करें, तब फल मिलता है। और हम वाणी को विराम देते हैं।